उसके जल को आग लगा दूंगा। आग लगाने की क्या जरूरत है? मैं उसे पी जाऊंगा और पेट में रखकर असुर लोक में ले जाऊंगा। अरे यहाँ तो गंगा नदी का जल ही जल दिखाई देता है। कहाँ है गंगा? लगता है हमारे आने का समाचार उसे पहले ही मिल गया है और वो हमारे डर से इस जल में कहीं छुप गई है। तो ठीक है, मैं नदी के समझ जल को ही पी लेता हूँ। गंगा जल में जहाँ कहीं छुपी होंगी मेरे मुंह में समा ही जाएंगी। अच्छा, तो तुम ही हो गंगा? हाँ वत्स, मैं ही गंगा हूँ। तुम मेरे पास किस कारण से आए हो? कहो, मैं तुम्हारा कैसे कल्याण करूं? कल्याण तो असुरराज अंधकासुर करेंगे तुम्हारा। अंधकासुर? हाँ, हम असुर सम्राट अंधकासुर के आदेश से ही तुम्हें पाताल लोक ले जाने के लिए आए हैं। वत्स, मैं असुर लोक में भी अवश्य आऊंगी, क्योंकि तीनों लोक मेरे अपने हैं और उनमें रहने वाले प्राणी मेरी संतान हैं। परंतु सृष्टि के नियमानुसार होनी अपने निश्चित समय पर ही होती है और अभी मेरा पाताल लोक जाने का समय नहीं आया है। इसलिए मैं आपके साथ पाताल लोक नहीं जा सकती। हे गंगा, तुम पाताल लोक जाने से इनकार कर रही हो? तुम्हारा इतना साहस! क्या हम दानवों से भय नहीं लगता? कितने भोले हो वत्स, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं। इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह माता को डरा रहे हो। ये गंगा मीठे मीठे बोल बोलकर हमें बहला रही है। परंतु गंगा, हम तुम्हारी इन मीठी बातों के जाल में नहीं फंसने वाले। सीधी तरह हमारे साथ पाताल लोक चली चलो, अन्यथा हमें अपने बल का प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ेगा। पुत्र, तुम व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हो। माता के साथ ऐसा व्यवहार संतान को शोभा नहीं देता। पुत्र होकर अपनी मर्यादा की सीमा को तोड़ रहे हो। हे गंगा, हम यहाँ मर्यादा और सभ्यता का पाठ पढ़ने नहीं आए, बल्कि अंधकासुर के आदेश का पालन करने आए हैं। पुत्र, हट करना अच्छी बात नहीं। मित्रों, ये देवी ऐसे नहीं मानेगी। हमें अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा।
अनर्थ हो गया, अनर्थ अनर्थ हो गया। पर हुआ क्या? देवराज, असुरों ने घात लगाकर गंगा मैया पर आक्रमण कर दिया। गंगा मैया पर आक्रमण? हे परमेश्वर! मुझे कुछ नहीं हुआ वत्स, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। ईश्वर की कृपा है माता, जो आपको कुछ नहीं हुआ। यदि हमारे होते हुए आप पर आज भी आती, तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाते कि अपनी माता की रक्षा हम नहीं कर सके। माते, ये असुर बहुत सर चढ़ गए हैं। उन्हें उनके इस अपराध का दंड हम अवश्य देंगे। क्या समझ रखा इन असुरों ने अपने आप को? उनका इतना दुस्साहस कि स्वर्ग लोक पर चोरी छुपे आक्रमण करके हमारी माता को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे हमारी मैया को छीन लेना चाहते हैं। वो तुमसे तुम्हारी मैया को छीनने नहीं, बल्कि अपनी माता को लेने आए थे। आखिर असुर भी तो मेरी संतान है। नहीं मातेश्वरी, आपको असुरों के इस भयंकर अपराध को क्षमाशील दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने आपका अपहरण करने की ही नहीं, आपको नष्ट करने की भी चेष्टा की थी। असुर क्रोधित प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए क्रोध में कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठते हैं। परंतु क्रोध की भी कुछ मर्यादा होती है। सीमा तोड़ने वाले क्रोध का उपचार करना ही पड़ता है माते। हम देवताओं का जन्म ही सृष्टि की रक्षा के लिए हुआ है। क्या हमें क्रोध का अधिकार नहीं है? अधिकार है, परंतु ध्यान रखो कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। उसे साफ करने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। परंतु माते, असुरों ने आपका अपमान किया है, और संतान कभी अपनी माता का अपमान सहन नहीं करती। और संतान अपनी माता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। तुम सबको मेरी आज्ञा है कि क्रोध को त्याग दो और शांति से काम लो। आपकी जो आज्ञा माते। परंतु यदि असुरों ने फिर कोई और षड्यंत्र रचाया तो? यदि बालक लाड़ प्यार से नहीं सुधरते, तो फिर विवश होकर मां को उनकी ताड़ना करनी पड़ती है। यदि असुर फिर भी कोई षड्यंत्र रचाएंगे, तो फिर सोचूंगी कि उनको कैसे सीधे रास्ते पर लाना है। जैसी आपकी आज्ञा माता, जैसी आपकी आज्ञा। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दोनों असुरों के माथे पे कलंक का टीका हो। तुमसे तो अच्छा वो ज्वालासुर था जिसने गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। जाओ, निकल जाओ यहां से। क्षमा करें दैत्यराज, ये दोनों हमारे बड़े मायावी असुर हैं। इनके पास एक से एक भयंकर शक्ति है, परंतु इनकी हालत देखकर यह सिद्ध हो गया है कि गंगा की शक्ति हम असुरों से कहीं अधिक है। गंगा से केवल 3 असुर हारे हैं, असुर सम्राट नहीं। मैं असुर सम्राट हूं। गंगा को पाने के लिए मैं असुरों की सारी शक्ति लगा दूंगा। गंगा को पाने के लिए यदि यह आवश्यकता पड़ी तो मैं एक नया देवासुर संग्राम भी शुरू कर दूंगा। हाँ, मैं अभी गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे युद्ध की आज्ञा और आशीर्वाद मांगता हूं। नहीं दैत्यराज, इस समय ना मैं तुम्हें युद्ध करने की आज्ञा दे सकता हूं, न ही आशीर्वाद। क्यों नहीं गुरुदेव? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आशीर्वाद निष्फल हो। अर्थात ये कि युद्ध केवल क्रोध से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं।
तुम्हारी तरह शत्रु की शक्ति को पूरी तरह जाने बिना आक्रमण करने से वही हाल होता है जो तुम्हारे वीर मायावी राक्षसों का हुआ, और तुम दूसरी बार वही भूल करने जा रहे हो। दैत्यराज, इस समय तुम्हें शत्रु की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं है। इसमें अनुमान की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? हर देवासुर संग्राम में देवता हमेशा दुम दबाकर भागते रहे हैं। वो बल से नहीं, हमेशा छल से जीतते हैं। युद्ध में तो वह हमेशा हार जाते हैं। हार जाते हैं नहीं, हार जाते थे। वो कल की बात है। तो आज की क्या बात है गुरुदेव? आज की बात यह है कि अब वो नहीं हारेंगे। क्यों नहीं हारेंगे? क्योंकि अब उनके पास गंगा है, जो पहले नहीं थी। दैत्यराज, गंगा कोई साधारण देवी नहीं है, वो महादेवी है, महादेवी। कदाचित तुमने गंगा की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया। गंगा देवी पराशक्ति का एक महत्वपूर्ण अंश है, इस कारण वो सर्वशक्तिमान है। गंगा को स्वर्गलोक से असुरलोक में लाना उतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो मैं क्या करूं गुरुदेव? एक स्त्री से हार मान लूं? गंगा के चरणों में अपना शीश झुकाकर समस्त दैत्य जाति के लिए कलंक बन जाऊं? कलंक अवश्य लगेगा। तुम्हारी हार से कलंक तो अवश्य लगेगा। न केवल असुर जाति को, वरन असुर जाति के गुरु शुक्राचार्य के मस्तक पर भी कलंक लगेगा। देव गुरु बृहस्पति मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए कहता हूं, मेरी हंसी न कराओ। कुछ ऐसा करो दैत्यराज कि देवता रोएं और हम उन पर हंसें। परंतु ऐसा क्या करूं गुरुदेव? ऐसा क्या करूं? देवताओं की शक्ति से अधिक शक्ति प्राप्त करो। परंतु उनसे अधिक शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तपस्या से। किसकी तपस्या से? भगवान शिव की तपस्या से। शिव तो आशुतोष हैं, वो तपस्या से जल्दी ही रीझ जाते हैं। वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। बस तुम शिव की तपस्या करके उनसे ऐसी अमोल शक्ति का वरदान मांगो जिसका तोड़ न देवताओं के पास हो न गंगा के पास। परंतु भगवान शिव क्या एक असुर को वरदान देंगे? अवश्य देंगे दैत्यराज, अवश्य देंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। तुम उनकी शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। देवलोक में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। वाह देवराज, आप यहां सोमरसपान का आनंद ले रहे हैं। कैसे पुत्र हैं आप? आपको अपनी गंगा मैया की तनिक भी चिंता नहीं है? गंगा मैया, क्या हुआ मेरी माता को? वे कुशल से तो है ना? नारायण नारायण। अभी तक तो सब कुशल से हैं, परंतु देवराज, असुर राज अंधकासुर इस कुशलता को भंग करने का भयंकर प्रयास कर रहा है। अर्थात यह है कि अंधकासुर गंगा मैया का अपहरण करने के उद्देश्य से तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर रहा है। नारायण नारायण। परंतु मैं अंधकासुर की इस अपवित्र इच्छा को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उसकी तपस्या को भंग कर दूंगा मुनिवर, मैं उसकी तपस्या को भंग कर दूंगा। नारायण 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 नारायण।
रंभा। प्रणाम देवेंद्र। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा मेरी नहीं, सेवा दैत्यराज अंधकासुर की करनी है। अंधकासुर की? हाँ रंभा, तुम अप्सराओं में सबसे सुंदर अप्सरा हो। तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा यौवन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को धर्म संकट में डाल देता है। आज तुम अपनी सुंदरता, चंचलता और यौवन के सारे शस्त्रों को एकत्रित करके दैत्यराज अंधकासुर के मन और हृदय पर आक्रमण करो। अंधकासुर की तपस्या को भंग कर दो रंभा, उसकी तपस्या भंग कर दो। देवेंद्र, मेरा सौंदर्य एक ऐसा सुंदर जाल है जिसे पाने की लालसा में प्राणी अपना सब कुछ गवा देता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं अंधकासुर की तपस्या अवश्य भंग करूंगी। हे अग्निदेव, हे वायुदेव, मैं अधर्मी अंधकासुर की तपस्या को भंग करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने अप्सरा रंभा को भेजा था, परंतु वो तो असफल होकर लौट आई है। तो इसमें निराश होने की क्या आवश्यकता है? मैं और वायुदेव दोनों मिलकर अंधकासुर की तपस्या को अवश्य भंग कर देंगे।
अंधकासुर ने 3 दानवों को गंगा मैया के पास भेजा। वे उनसे विनती करते हैं कि पाताल लोक चलें, परंतु माँ गंगा शांत स्वर में कहती हैं, मैं अवश्य आऊंगी, किंतु समय आने पर। दानव मानते नहीं और जबरन उन्हें ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तभी भगवती गंगा क्रोध में ज्वालासुर का वध कर देती हैं। शेष दोनों भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह सुनकर इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति माता गंगा के पास पहुंचते हैं। वे दानवों को दंड देने का संकल्प लेते हैं, पर गंगा मैया उन्हें रोक देती हैं। इधर दानवों की हार से अंधकासुर क्रोधित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है। वह देवताओं पर आक्रमण की बात करता है, लेकिन शुक्राचार्य समझाते हैं अभी भगवती गंगा उनके साथ हैं, उचित समय आने पर ही विजय संभव है। पहले तुम महादेव की तपस्या कर अमोघ शक्ति मांगो, जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। अंधकासुर तपस्या में लीन हो जाता है और यह समाचार नारद मुनि ने इंद्रदेव को दिया। इंद्रदेव ने रंभा को उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, किंतु शुक्राचार्य ने उसे निष्फल कर दिया। फिर अग्नि और वायुदेव भी असफल हुए। अंधकासुर की तपस्या अटल बनी रही। आगे क्या होता है यह जानने के लिए देखते रहिए भारत की अमर कहानियां।